जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने पर्वत के बारे में, जिसे अरावली पर्वत भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, लगभग 180 करोड़ साल पुराना, यानी कि जब हिमालय पहाड़ियों का जन्म भी नहीं हुआ था तब से यह है। यह कुल 4 राज्यों में फैला हुआ है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। भूमि माफिया लोगों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन लाई। और अगर अरावली को काट दिया जाए तो हमको किन किन मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो पहला तो ये है कि अगर अरावली को काट दिया जाए तो जो राजस्थान की जो रेगिस्तान है वो उड़ के हमारे राज्यों में आएगी, और इससे हमारे कई राज्यों की फसलें ख़राब होंगी, और इससे हमारी उपजाऊ ज़मीन भी ख़राब होगी, और जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी परेशानी वाली बात बन जाएगी। तो माफिया लोगों से अरावली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन लाई और कहा कि जिन पहाड़ों की हाइट 100 मीटर से कम है हम उसको अरावली का हिस्सा ही नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से 93% अरावली है ही नहीं। तो यहाँ परेशानी वाली बात यह है कि हम पहाड़ों की हाइट नाप कहाँ से रहे। जैसे कि हम पूरी दुनिया में हर पहाड़ों की हाइट सी लेवल से नापते हैं, यानी कि समुद्र तल से। जैसे कि हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 मीटर्स ऊपर है, तो हम उसको सी लेवल से कंपेयर करके कहते हैं। लेकिन अरावली के लिए यहाँ कुछ उल्टा ही है। यहाँ सरकार कह रही है कि हम अरावली पहाड़ियों की हाइट सी लेवल से नहीं नापेंगे, यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं उन इलाकों से हाइट नापेंगे। तो इस हिसाब से उन इलाकों की ही खुद हाइट सी लेवल से 100 मीटर्स ऊंची हुई। तो इस हिसाब से भी हर अरावली पहाड़ियों की हाइट भी सी लेवल से 190 मीटर्स ऊंची हुई, तब भी उसको सरकार अरावली का हिस्सा ही नहीं मानेगी। और ये माफिया लोगों ने पहाड़ को काट काट के इतना गायब कर दिया है कि आज पहाड़ मैप से दिखना ही बंद हो चुके हैं। दूसरा रीज़न ये है कि अगर अरावली को काट दिया जाए तो जो दिल्ली की जो 20% ऑक्सीजन है वो भी आना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की 20% ऑक्सीजन अरावली से ही आती है। और तीसरा रीज़न ये है कि अगर अरावली को काट दिया जाए तो जो वहाँ के जानवर रहेंगे तो वो भूख प्यास से मरेंगे, और जो पहाड़ जो पानी वाटर को रिज़र्व रखते हैं वो भी करना बंद कर देंगे, और इससे पानी का लेवल कई हद तक नीचे जा सकता है, और फिर हमको पानी की समस्या भी हो सकती है। तो चौथा रीज़न ये है कि अगर अरावली को काट दिया जाए तो मानसून के टाइम जो मानसून आता है वो सीधे जाके हिमालय पहाड़ियों से टकराएगा, और इससे उत्तराखंड में बड़ी ही भयानक बाढ़ और बारिश देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जब मानसून आता है तो वो अरावली पहाड़ियों से टकराता है, और जब टकराता है तो उसकी गति धीमी कर देती है अरावली पहाड़ियाँ। और अगर अरावली को ही काट दिया जाए तो ये मानसून जाके सीधे हिमालय पहाड़ियों से टकराएगा, और इससे उत्तराखंड में बड़ी ही भयानक बारिश और बाढ़ देखने को मिलेगी, और इससे कई तबाहियाँ भी देखने को मिलेगी। अरावली को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। जय हिंद।